कक्षा 12वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय का नाम किरण प्रकाश की। आज सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का यह क्वेश्चन आता है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक स्थापित करिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। दूसरा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं, यदि नहीं पूछा है तो ज़रूरी नहीं है। वह प्रकाशीय यंत्र जिसकी सहायता से पास स्थित सूक्ष्म वस्तु को आवर्धित रूप में देखा जाता है उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। और एक अकेला उत्तल लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सिद्धांत की। जब वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र एवं फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका सीधा, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। बस इसी सिद्धांत पर सूक्ष्मदर्शी कार्य करता है। अब इसकी पहली कंडीशन लेते हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो सबसे पहले इसके चित्र को देखते हैं, चित्र कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमको ये लाइन खींचना है, ये इस तरह से अपनी कॉपी में लाइन खींचने के बाद ये चांदे की सहायता से ये हमको एक लेंस बनाना है। लेंस बनाने के बाद यहाँ एक हमको वस्तु रखना है, कहीं भी रख देना है। इसके बाद इस लाइन को ये यहाँ से खींचना है, ये डैश डैश करते हुए इधर वस्तु के पीछे डैश डैश, और वस्तु के आगे ये इसके प्रकाश केंद्र से जाएगी, ये लेंस के बीचों बीच जाएगी। इधर भी जाते समय और इधर जाते समय हमको एरो लगा देना है। अब हम अगला देखते हैं कि यहाँ हमको एक समांतर रेखा खींचना है। ये समांतर खींच दिए। समांतर खींचने के बाद ये जहाँ तक जगह हो उसके हिसाब से हमको ये वाला वस्तु खड़ा कर लेना है। अब स्केल की सहायता से ये इस तरह से ये, और हम डैश डैश करेंगे इस तरह से यहाँ तक, जहाँ तक ये समांतर रेखा खींचें। इसके बाद यहाँ पर हमको एक इसी के सीधे में रेखा खींच देना है। इस तरह से ये चित्र का निर्माण होगा। इसके बाद हम दूसरा चित्र देखते हैं। तो यहाँ ये एक इस तरह से एक वस्तु है और एक त्रिभुज बना देना है, और इस वस्तु को आँख के सामने रखा गया है। तो ये हो गया, और इसके बाद ये एक रेखा हो गई। इसके बीच का कोण अल्फा है, ये AB है, यहाँ की वस्तु की दूरी D है, और इस बिंदु को E लिख देंगे। इस तरह से ये चित्र बनेगा। चित्र बनने के बाद हम देखते हैं इसकी आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता क्या होती है? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो यहाँ दो तरह के कोण हैं। एक ये वाला कोण है, ये जो है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण है, ये अंतिम प्रतिबिंब है। दूसरी कंडीशन में है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो ये जो है वस्तु है, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात ये D दूरी पर रखी वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण है। इन्हीं के अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो सीधा सीधा इस कोण का नाम लेना है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, फिर ये हो गया निर्मित दर्शन कोण, तथा फिर इसका नाम लेना है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो चित्र से इसकी परिभाषा बना सकते हैं। परिभाषा के हिसाब से यहाँ इसका जो सूत्र है इस तरह से बनेगा, m बराबर ये बीटा अपॉन अल्फ़ा। अब बीटा और अल्फ़ा का यदि मान कम हो तो यहाँ पर अपने से tan बीटा और tan अल्फ़ा लिख देना है। अब चित्र में देखना है tan बीटा का मान। तो यहाँ पर यदि हम देख लें तो ये है tan बीटा, ये बीटा कोण बन रहा है। तो इस त्रिभुज में बीटा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब क्या हो गया AB, इसलिए यहाँ पर लिखा है AB, और इसका आधार कितना है OB, इसलिए यहाँ पर लिख दिए OB। इसी तरह से ये वाला देखें तो tan अल्फ़ा है, तो इस वाले त्रिभुज में अल्फ़ा वाला में देखेंगे तो इसका लंब कितना है AB, ये लिख दिए AB। इसके बाद इसका आधार कितना है, तो यहाँ पर ये BE है, तो यहाँ इसका आधार हो गया BE।
अब देखते हैं कि यहाँ ए बी और ए बी एक दूसरे से कट जाएंगे। ये जो बी ई है ऊपर चला जाएगा और ये जो ओ बी है वो नीचे आ जाएगा गणित के हिसाब से। तो बी ई अपॉन ओ बी बच गया। इस तरह से एम का मान। अब चिन्ह की परिपाटी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो जब बी ई की बात करेंगे तो बी ई का मान कितना है, डी, और ये आँख के इधर है तो इधर की दूरियों को ऋणात्मक लेते हैं। इसके बाद हम ओ बी की बात करते हैं तो इसकी दूरी यू होती है और इधर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं दाएं तरफ की, इसलिए यहाँ पर हो गया माइनस यू। आगे की स्टेप हम देखते हैं अब। तो ये इसमें मान रख देते हैं। तो m की जगह m रख दिए। यहाँ पर बी ई का मान कितना है, माइनस डी, यहाँ माइनस डी रख दिए। इसके बाद ओ बी का मान कितना है, माइनस यू, ये माइनस यू रख दिए। दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो m बराबर हो जाएगा डी अपॉन यू। अब लेंस सूत्र जो होता है, तो लेंस सूत्र होता है ये 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू में हम इस लेंस के बारे में रखते हैं। तो इस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी क्योंकि उत्तल है। यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वो माइनस डी दूरी पर बन रहा है। कंडीशन है कि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, इसलिए प्रतिबिंब की दूरी डी दूरी के बराबर हो गई और प्रतिबिंब लेंस के इधर बन रहा था इसलिए ऋणात्मक है। वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं और हमेशा ये माइनस यू में ही रहता है। अब इसको हम इसमें रखते हैं इस सूत्र में। तो 1 अपॉन एफ है, यहाँ पर हम प्लस एफ लिख दिए। फिर ये बराबर लगा है, बराबर रख दिए। फिर यहाँ पर v लिखा है, v का मान कितना था ये देख सकते हैं, माइनस डी, तो माइनस डी रख दिए। इसके बाद यहाँ माइनस लगा है, यहाँ माइनस लगा दिए। फिर यहाँ u लिखा है और u का जगह u का मान रख दिए माइनस यू। आगे स्टेप में देखते हैं कि 1 अपॉन प्लस एफ को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एफ, इस तरह से आ गया। फिर ये माइनस है तो ये माइनस ऊपर चले जाएगा तो ये माइनस 1 अपॉन डी हो गया। ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस और यहाँ बचेगा 1 अपॉन यू। अब इस पूरे समीकरण में डी का गुणा कर देना है। तो देख लेते हैं, हमारे पास 1 अपॉन एफ था, डी का गुणा कर दिए तो डी अपॉन एफ हो गया। फिर ये बराबर है तो बराबर, यदि यहाँ भी डी का कर देंगे तो डी कट जाएगा तो ये माइनस 1 बचेगा। प्लस है, फिर यहाँ डी हो गया, डी का गुणा करने पर अपॉन में यू है तो ये हो गया यू। इस तरह से ये आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इस माइनस 1 का पक्षांतर कर रहे हैं। तो यहाँ d प्लस एफ पहले से है, 1 का पक्षांतर करेंगे तो ये 1 प्लस डी अपॉन एफ हो जाएगा और हमारे पास एक तरफ क्या बचा, डी अपॉन यू, चाहे इधर लिख दें चाहे इधर लिख दें। अब हम आगे के समीकरण में देखते हैं। आगे ये हमारे पास ये मान आ गया। अब यहाँ पर डी अपॉन यू का मान, तो समीकरण 1 में देख लेते हैं डी अपॉन यू का मान। ये है समीकरण 1। ये समीकरण 1 में यदि हम चले जाएं तो ये डी अपॉन यू का मान किसके बराबर है, m के बराबर। तो यहाँ हमारे पास ये जो d अपॉन यू है इसकी जगह हम क्या रख देंगे, m। इस तरह से ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर इसकी आवर्धन क्षमता हो जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे कंडीशन पर, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो अनंत के लिए फिर से वही है, एक हमको सीधे सीधे लाइन खींचना है चित्र बनाते समय, और लाइन खींचने के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, इसका लेंस बना देंगे। लेंस बनाने के बाद यहाँ पर वस्तु रख देंगे। वस्तु के बाद यहाँ सबसे पहले इसके सेंटर माने प्रकाश केंद्र से एक लाइन खींच देंगे। इसके बाद ये इसका समांतर रेखा खींचेंगे, जहाँ से समांतर जा रहा है उससे फिर ये वाली समांतर खींचेंगे कि ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के समांतर हो। तो यहाँ पर वस्तु को फोकस पर रखेंगे तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। तो कहने का मतलब ये वस्तु की दूरी u बराबर क्या होनी चाहिए, f। तो वस्तु को रखेंगे फोकस पर तो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। अब हम क्या करेंगे, जो u का मान है वो f हो गया है। तो यहाँ पर समीकरण 1 में देखते हैं, ये है, ये समीकरण 1 में m बराबर d अपॉन u है, लेकिन u का मान f हो गया है, इसलिए यहाँ जो है इसका मान d अपॉन f हो गया। तो अनंत पर जो इसकी आवर्धन क्षमता है m बराबर d अपॉन f होगी, और यदि फोकस दूरी कम हो तो आवर्धन क्षमता का मान अधिक होता है। तो इस तरह से दो सूत्र हैं, एक ये वाला है जो प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और ये है जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। थैंक यू।